आज ओपीडी में मैंने एक पेशेंट देखा जिसको मसल वीकनेस की कंप्लेन थी। आप भी जरा उसकी तकलीफ देखिए। जाओ नीचे बैठ जाओ, नीचे भी जाएगा। बैठ जाओ। हाँ पूरा बैठ जाओ, पूरा पलाठी ऐसे कर दो। हाँ वो कर दो, ठीक है। अब मुझे खड़े होके दिखाओ बेटा। हाँ और ये हाथ 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 बिना इस्तेमाल करे खड़े हो सकते हो? ओके चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। अब चल। ओके फिर एक बार બેસી જાઓ, બેસી જાઓ, બેસી જાઓ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चा। ओके 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 हाथ भी એનો યુઝ કરવો જ પડે છે એને। देखिए जैसे ही वो बैठ के खड़ा हो रहा है उसको खड़े होने में तकलीफ हो रही है। जब वो चल रहा है तब भी मसल वीकनेस लग रहा है। इसको डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि डीएमडी बोलते हैं। उसमें होता यह है कि हमारे जीन में डिफेक्ट आती है जिसकी वजह से डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन नहीं बनता और वो प्रोटीन मसल फाइबर बनाता है। तो इस बीमारी के बच्चों के अंदर मसल फाइबर्स धीरे धीरे वीक होते रहते हैं, मसल वीक होते रहते हैं, जिसको उनको मसल वीकनेस की कंप्लेंट बढ़ती ही रहती है। ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, मतलब लड़कों में ही देखी जाती है। ये बीमारी ऑलमोस्ट 3600 से 5000 में से एक लड़कों को होती है। ये बीमारी के लक्षण 1 से 5 साल के बीच में दिखते हैं। शुरू में चलने में, दौड़ने में, जंप करने में और सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी की तकलीफ बढ़ती है स्कोलियोसिस होता है, मतलब कि स्पाइन टेढ़ी हो जाती है और आखिरकार में सांस के मसल्स वीक होने लगते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स वीक होने लगते हैं, हार्ट के मसल भी वीक होते हैं और तकलीफ बढ़ती ही रहती है। 12 साल की उम्र आते आते बच्चा चलना ख़त्म कर देता है, उसको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है और 20s में, ट्वीन्स और 20s में ज़्यादातर लड़कों की मौत हो जाती है। इन बच्चों में एक खास साइन होती है जिसे गोवर साइन बोलते हैं। इस बच्चे में भी है। देखिए मैंने उसे बैठने को कहा, जब मैंने उसको खड़े होने के लिए कहा तब उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, हाथ को नी पे रख रहा है, पीछे हम्प बन रही है। ये जो स्पेसिफिक खड़े होने की साइन है इसे गोवर साइन बोलते हैं, जो डीएमडी में दिखती है। इस बीमारी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ उसकी लाइफ अच्छी रहे उसकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आजकल कुछ जीनेटिक ट्रीटमेंट भी चालू हुई है लेकिन 100% ट्रीटमेंट अभी भी नहीं है।